दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं एक और दिलचस्प रहस्यमयी कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सलीम की। सलीम एक रईस आदमी की एकलौती संतान था। जब उसके अब्बू का देहांत हुआ तो उसके अब्बू अपना सारा पैसा और घर अपने बेटे सलीम के नाम छोड़ गए। पर उस वक्त सलीम बहुत छोटा था, नादान था। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। तब उसने अपना घर भी बेच दिया और उससे जो भी पैसा मिला वो पैसा भी जल्द ही खत्म हो गया। अब उसका हाल ये हो गया था कि वो सड़क में आ गया था। वो घंटों सड़क में बैठा रहता, ये सोचकर कि कोई काम मिल जाएगा। कभी कभी वो लोगों का बोझा उठा लेता था, बदले में लोग उसे कुछ आने दे दिया करते थे। एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी ने सलीम से कहा, तुम इस सड़क में धक्के खाने के लिए नहीं बने हो बेटे। तुम्हारी योग्यता इससे कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं। मैं 10 और लोगों के साथ एक वृद्धाश्रम में रहता हूं। चलो हमारे साथ, हमारे लिए काम करो। सलीम ने सोचा कि वो वैसे भी दर बदर भटक रहा है, लोगों के बोझे उठा रहा है। उसने अपने मन में कहा, अच्छा होगा इस बूढ़े आदमी के साथ चला जाऊं। इन्हीं का नौकर बनकर रहूंगा। सर पर छत, भर पेट खाना और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सोचकर सलीम उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल दिया। शहर की आड़ी टेढ़ी गलियों से होते हुए वो दोनों एक घर के बाहर आकर रुके। वो घर उस बूढ़े आदमी का था। उस घर के अंदर जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी सलीम की ओर मुड़ा और बोला, ये घर एक बेहद उदासीन जगह है। तुम्हें इस बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई सवाल, ठीक है? सलीम ने कहा, हाँ ठीक है, ये कम से कम उस सड़क से तो बेहतर ही है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा और सलीम भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। उसके कमरे बड़े थे जिनमें अलग अलग रंगों के फूल रखे हुए थे। उस घर के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। उसमें से आती हुई पक्षियों की चहक और बहते पानी की मधुर आवाज को सलीम साफ सुन सकता था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, रोने की, कराहने की आवाजें। सलीम ने कमरों में झांक के देखा। कमरों में दूसरे बूढ़े आदमी थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और वो रो रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। वे सभी ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी डिप्रेशन का शिकार हों। तभी सलीम के कंधे पर एक हाथ आया। सलीम ने पलटकर पीछे देखा। पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे वहां लेकर आया था। उस बूढ़े आदमी ने सलीम को अपने पीछे आने को कहा। उसके बाद वो सलीम को अपने कमरे में लेकर गया। उसने सलीम को एक संदूक दिखाया जिसके अंदर सोने के टुकड़े रखे हुए थे। तब उस बूढ़े आदमी ने सलीम से कहा, इस सोने का इस्तेमाल तुम हमारे लिए चीजें खरीदने के लिए करना। मगर सलीम की नजर उन सोने के टुकड़ों के ऊपर नहीं थी। सलीम की नजर उस कमरे के एक दरवाजे के ऊपर थी जो बंद था। सलीम के मन में सवाल कौंधा कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है। वो उस बूढ़े आदमी से पूछना चाहता था, मगर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई कि उस घर के बारे में कोई सवाल न पूछा जाए। अब सलीम उस बूढ़े आदमी और बाकी के 10 बूढ़े आदमियों के साथ उस घर में रहने लगा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सलीम ने उन सभी बूढ़े लोगों की सेवा की, मगर एक एक करके सभी आदमी मारे गए। अब आखिर में एक ही बूढ़ा आदमी बचा था जो सलीम को उस घर में लेकर आया था, मगर उसकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसका भी अंत निकट आ चुका था। अपने बिस्तर में लेटे लेटे उस बूढ़े आदमी ने सलीम से कहा, बेटे सलीम, मैं भी अब अपने बाकी साथियों की तरह मरने वाला हूं। सलीम बोला, अब तो क्या अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं इस घर के बारे में? मैं जानता हूं
तुम क्या पूछना चाहते हो सलीम? फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, पूछो। सलीम बोला, आप इतने दुखी, इतने बीमार क्यों हैं? और उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उस बूढ़े आदमी ने कहा। बस तुम उस दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश मत करना। अगर तुमने उसे खोला तो तुम भी सारी जिंदगी दुखी और उदास रहोगे। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। अब उस बूढ़े आदमी का सारा पैसा, सोना और वो घर सलीम का हो गया था। अब सलीम फिर से अमीर हो चुका था, पर वो खुश नहीं था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, क्योंकि कई सवाल थे जो उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। वो सारा वक्त उन बूढ़े आदमियों के बारे में ही सोचता रहता था कि आखिर क्या वजह थी वो सारे उदास रहते थे, क्या चीज थी जो उन्हें बीमार रखती थी, और उस बंद दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है, ऐसा क्या है उसके पीछे जो सलीम को नहीं मालूम। सलीम को कैसे भी करके इन सवालों के जवाब ढूंढने थे। वो उस घर के औजारों वाले कमरे में गया और वहां से एक लोहे की मोटी सरिया उठा लाया। फिर वो उस बूढ़े आदमी के कमरे में गया और सीधा उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसके पीछे उसके सवालों के जवाब छुपे हुए थे। सलीम ने लोहे की सरिया को उस दरवाजे के कुंडे में फंसाया और जोर लगाकर घुमाया। दरवाजे का कुंडा टूट गया। उसके बाद सलीम ने दरवाजे को धकेला। काफी समय से बंद रहने के कारण दरवाजा एक बारी में नहीं खुला। सलीम ने अपने पैर से उस दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और वो दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही उसके अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका सलीम के चेहरे में आकर लगा। उस कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। सलीम ने कमरे में रखा एक लालटेन उठाया और उसे लेकर उस अंधेरे कमरे में घुसा। उस कमरे में सलीम ने एक सीढ़ी देखी जो नीचे तहखाने में कहीं जाती थी। सलीम हाथ में लालटेन थामे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो सीढ़ियां बहुत नीचे तक जाती थी। सलीम सीढ़ियों से नीचे उतरकर जमीन में पहुंचा। वहां उसे एक गुफा मिली। सलीम उस गुफा में घुसा और चलते चलते वो गुफा से बाहर निकला। अब उसके सामने एक विशाल समुद्र था। सलीम ने अपने चारों तरफ देखा, तब उसे आसमान में कोई चीज दिखाई दी। सलीम उस चीज को देखता रहा। आसमान में उड़ती हुई वो चीज बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वो सलीम के करीब आ रही थी। जब वो सलीम के करीब आई तो सलीम ने देखा वो एक विशाल काय भयानक पक्षी था। उस पक्षी ने सलीम पर हमला किया और उसे अपने पंजों में दबोचकर हवा में उड़ गया। वो पक्षी उस समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। सलीम ने नीचे देखा। उसके नीचे एक विशाल समुद्र था, जिसे देखकर सलीम का सिर चकराने लगा और सलीम बेहोश हो गया। वो अभी भी उस विशाल भयानक पक्षी के पंजों में था। वो पक्षी पूरी रात उड़ता रहा। अगली सुबह सलीम की आंखें खुली। वो अभी भी हवा में ही था, उस विशालकाय पक्षी के पंजों में। सलीम ने नीचे देखा। नीचे एक समुद्री बीच था, बेहद खूबसूरत। उस बीच में कुछ लोग खड़े ऊपर आसमान की तरफ ही देख रहे थे, मानो जैसे वो सलीम का ही इंतजार कर रहे थे। वो पक्षी नीचे उतरा, ठीक उन लोगों के बीच में जो वहां पर खड़े थे। उस पक्षी ने सलीम को अपने पंजों से मुक्त कर दिया और फिर वो वहां से चला गया। वहां खड़े सभी लोगों ने तालियों और सीटियों से सलीम का स्वागत किया। वे सभी लोग सलीम के साथ काफी दोस्ताना अंदाज में मिले। उन्होंने सलीम को एक घोड़े में बिठाया और फिर वो उसे एक खूबसूरत बगीचे से होते हुए एक आलीशान घर में लेकर गए। उस घर के अंदर एक खूबसूरत औरत एक कुर्सी में बैठी हुई थी। जब उसने सलीम को देखा तो वो खुशी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने खुश होते हुए सलीम से कहा, तो आप आ ही गए मेरे सपनों के राजकुमार। आपको अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूं।
उसके बाद उस औरत ने सलीम का हाथ थामा और उसे पूरे घर और बगीचे की सैर कराई। वो औरत बोली, यहाँ की हर एक चीज मेरी है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे शौहर बनकर, उसके बाद ये सब कुछ आपका हो जाएगा। ये सुनकर सलीम की आंखें खुशी से चमक उठी। वो बोला, हाँ बिल्कुल, खुशी से। तब वो औरत बोली, लेकिन एक शर्त है। सलीम बोला, और वो शर्त क्या है? उस औरत ने सलीम का हाथ थामा और उसे एक कमरे में लेकर गई जहां एक बंद दरवाजा था। उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए वो औरत सलीम से बोली, तुम उस दरवाजे को कभी मत खोलना, नहीं तो तुम सारी जिंदगी दुखी रहोगे। सलीम ने उस औरत के दोनों हाथों को अपने हाथों से थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे तुम मिल गई, अब उस दरवाजे के पीछे सारे जहान की दौलत ही क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं मैं उस दरवाजे को कभी नहीं खोलूंगा। उसके बाद सलीम ने उस औरत से शादी कर ली और फिर वो कई सालों तक खुशी खुशी रहे। शुरू में तो सलीम को उस बंद दरवाजे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी और वो बार बार उस बंद दरवाजे को देखकर उसे खोलने के बारे में ही सोचता रहता था। वो मन में सोचता, मैंने जब उस बूढ़े आदमी के घर में वो बंद दरवाजा खोला तो मुझे ये खूबसूरत जगह मिली, इतनी प्यारी बीवी मिली। अगर मैं इस बंद दरवाजे को भी खोल दूं तो मुझे यकीन है कि मुझे इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत जगह और औरतें मिलेंगी। बस फिर क्या था, सलीम से और इंतजार नहीं हुआ और एक दिन मौका देखकर उसने वो बंद दरवाजे को खोलने का निश्चय कर लिया। वो दरवाजे के पास गया। इस बार उसे दरवाजे का कुंडा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने धीमे से उस बंद दरवाजे को धकेला और वो दरवाजा आसानी से खुल गया। उस दरवाजे के पीछे भी एकदम काला अंधेरा था। सलीम ने बड़े ही गौर से उस अंधेरे में देखा। उसे कुछ दिखाई दे रहा था। तभी उसने गौर किया, उस अंधेरे में एक बड़ी सी आंख थी जो सलीम को ही घूर रही थी। वो बड़ी सी आंख उसी विशाल काय पक्षी की थी जो सलीम को अपने पंजों में दबोचकर वहां लेकर आया था। फिर अचानक पलक झपकते ही वो विशाल काय पक्षी सलीम के ऊपर झपटा। सलीम उसकी पहुंच से दूर भागने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पक्षी ने सलीम के कंधों को दबोच लिया और उसे उस कमरे से बाहर खींचकर काले अंधेरे में लेकर गया। उसके बाद वो सलीम को हवा में ऊपर, बहुत ऊपर लेकर उड़ गया। सलीम ने नीचे देखा। जिस घर में वो अब तक रह रहा था, वो घर और बगीचा सब छोटे होते जा रहे थे क्योंकि सलीम उनसे दूर जा रहा था। अब वो पक्षी सलीम को उस विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ाता हुआ ले गया। सलीम फिर से बेहोश हो गया। पूरे एक दिन और पूरी एक रात के बाद सलीम की आंखें खुली। उसने खुद को एक गुफा के अंदर पाया जिसके बाहर वही विशाल समुद्र था। सलीम ने चारों तरफ देखा मगर उसे वो पक्षी कहीं दिखाई नहीं दिया। सलीम उस गुफा के अंदर घुसा। काफी अंदर चलने के बाद उसे ऊपर की तरफ जाती हुई एक सीढ़ी दिखाई दी। वो उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। फिर उसे एक दरवाजा मिला जिससे वो बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने खुद को वापस उसी घर में पाया, उसी बूढ़े आदमी के घर पर। सलीम वापस जाने के लिए छटपटाने लगा, वापस उसी जगह जहां उसकी खूबसूरत पत्नी थी। एक आलीशान घर था। उसने कई महीनों तक उस जगह तक जाने वाला रास्ता खोजने की कोशिश की मगर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। वो किसी से भी उस जगह के बारे में पूछता तो सब यही कहते कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। आखिर में उसे समझ आ गया था कि ऐसा कोई जहाज नहीं जो उसको उस देश तक लेकर जा सके जहां उसकी खूबसूरत पत्नी उसका इंतजार कर रही है। अब सलीम समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी जो उसे इस घर में लेकर आया था वो इतना दुखी क्यों था। उसके साथ रहने वाले बाकी के 10 बूढ़े आदमी भी क्यों मायूस थे, क्योंकि उन्होंने भी उस बंद दरवाजे को खोला और वो भी उस खूबसूरत देश और वहां की खूबसूरत औरत के साथ समय गुजार कर आ चुके थे।
उन्हें भी बंद दरवाजे को खोलने के लिए मना किया गया था, मगर अपने लालच की वजह से उन्होंने भी उस दरवाजे को खोल दिया और उस विशालकाय पक्षी द्वारा वो वापस इसी जहन्नुम में फेंक दिए गए। उन सभी बूढ़े आदमियों को ताउम्र इसी चीज का मलाल रहा। सलीम सारी उम्र उसी घर में रहा, इसी उम्मीद में कि शायद कभी उसे उस दरवाजे के पीछे की दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए। उसने सारी उम्र काले कपड़े पहने और सारी उम्र रोता पछताता रहा। सलीम फिर कभी नहीं हंसा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।